हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है नॉर्टन्स थ्योरम। तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और हम अपने पढ़ते हैं अपनी थ्योरम। तो नॉर्टन्स थ्योरम क्या होती है? नॉर्टन थ्योरम होती है इज द थ्योरम वी यूज फॉर द सॉल्विंग द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क सर्किट। इसमें भी हम नॉर्टन थ्योरम में भी हम क्या करते हैं, इसमें भी हम एक अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट को ही सॉल्व करते हैं। और इसमें पहला पॉइंट बताया गया है। और सेकंड पॉइंट हमारा है इट इज़ यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट इनटू इट्स इक्विवेलेंट सर्किट इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म। इसमें भी जो हमको इलेक्ट्रिक सर्किट दिया गया है, इलेक्ट्रिक सर्किट हमको देते हैं क्वेश्चन में, उसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में इक्विवेलेंट सर्किट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी थ्योरम थ्योरम के जैसा ही है, बट थोड़ा सा और इसमें कुछ मेथड को अप्लाई किया जाता है। अब इसकी जो बेसिक डिफिनेशन है वो है हमारी एनी लीनियर सर्किट कंटेनिंग सेवरल एनर्जी सोर्सेज एंड रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल कांस्टेंट करंट जनरेटेड फॉर पैरेलल विथ ए सिंगल रजिस्टर। इसमें भी हमको जो जो लीनियर सर्किट्स लगाए गए होते हैं उनको ही हम मर्ज कर कर एक सिंप्लीफाई फॉर्म में एक सर्किट को बनाते हैं, जिसमें हमको इसमें डिफिनेशन में भी मेंशन किया गया है कि जिसमें सिंगल कांस्टेंट करंट जनरेटेड बाय फॉर पैरेलल विद ए सिंगल रजिस्टर। इसमें कई सारे रजिस्टर को हम चेंज करके पैरेलल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो आइए अब एक एग्जांपल से इसको हम एग्जांपल करते हैं, जिससे ये थ्योरम आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो अब ये एक हमारा सिंपल सा सर्किट दिया गया है, जिसमें मैंने 10 वोल्ट का एक वोल्टेज इधर और एक 20 वोल्ट की वोल्टेज लगाई है, और इसमें एक 10 ओम का रजिस्टर और 20 ओम के रजिस्टर पैरेलल पे लगाए हैं, और एक 40 ओम का रजिस्टर लगाया है। ये एक तरह से एक मानिए लोड रजिस्टर है, जिसे हम आर एल से रिप्रेजेंट करते थे। अब इसमें ऐसे हम मान ले तो हमको 40 ओम रजिस्टर की में 40 ओम रजिस्टर में करंट की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आई की वैल्यू हमको फाइंड करना है कि इसमें हमको वोल्टेज की करंट की वैल्यू क्या फ्लो हो रही और वोल्टेज हमारी कितनी फ्लो हो रही, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। अब इसको हम थ्योरम थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इसमें नॉर्टन थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करते हैं। देखना अभी कितना सिंपली फॉर्म में ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें हम फिर से अपने प्रीवियस लेक्चर की तरह ही स्टेप बाय स्टेप ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा, जिससे आपको बाकी के क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, जिसको हमारा लोड रजिस्टर है इसको ही हम रिमूव कर देंगे, जिससे हमको एक जैसे ये 40 ओम हमारा अक्रॉस लगाया गया है ना ए और बी के पॉइंट में, तो जिससे हम वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू इजीली निकाल पाएंगे। तो पहले देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिमूव द सेंटर remove the center 40 ohm load 40 ohm load resistor and start and short the terminal A एंड बी। जो हमारा ए एंड बी का है उसको हम शॉर्ट कर देते हैं। तो अब हमारा डायग्राम किस तरह का रिप्रेजेंट होगा, अब हम अपना डायग्राम बनाते हैं। तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से लगने लगेगा। इसमें हम 10 ओम का रजिस्टर लगा देंगे, और ये हमारा ए पॉइंट है जिससे हमने शॉर्ट किया है, और ये हमारी 10 वोल्टेज की वोल्टेज भी लगाई गई। अब इसको हम एक तरह से डैश करके ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये हमारा शॉर्ट है, इसको हम लिख देते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया यहाँ पे। और ये हमारा इधर 20 ओम का रजिस्टर लगाया गया है, 20 ओम। अब ये हमारी 20 वोल्टेज की वोल्टेज से कनेक्टेड है। अब सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, अब हम ये हमारा फिगर इस तरह बन गया। अब हम स्टेप नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे जो रजिस्टर दिए गए हैं इनकी हेल्प से हम दोनों ही एक तरह से देखिए, ये एक मैच हो गई, एक ये मैच हो गई। तो इसमें हम ये निकालते हैं कि दोनों वोल्टेज में हमारी करंट कितनी फ्लो हो रही और टोटल करंट हमारी कितनी फ्लो हो रही। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। अब बोथ टू रजिस्टर will are connected
कनेक्टेड इन, ये हमारे किस फॉर्म में, पैरेलल फॉर्म पे, तो इसको भी लिख लेते हैं पैरेलल अक्रॉस देयर टू respectively voltage across sources and the current flowing through each register। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम जैसे मानिए 2 पे है तो विथ a माइनस बी सॉर्टेड आउट, इसको हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारा a और b, ये हमारा b पॉइंट था ना, तो a और b को हमने सॉर्ट कर दिया। तो अब इसमें हम अपनी उसकी वैल्यू निकालते हैं, करंट की वैल्यू। तो करंट की वैल्यू निकालते, तो अब हमारी I इज इक्वल टू, करंट की वैल्यू हमारी क्या है, इसमें हमारा 10 ओम का रजिस्टर दिया गया और 10 वोल्ट के लिए गया, इसमें 20 वोल्ट की वोल्टेज दी गई है और 20 ओम का रजिस्टर दिया गया। तो सबसे पहले हम अपना I1 निकालते हैं, तो I1 अपॉन 10V अपॉन 10R, यही होगा ना, ये हमारा ओम का नियम क्या होता था, I इज इक्वल टू V अपॉन R होता था। तो इसी से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हमारे कितनी वोल्टेज की एम्पियर करंट आ जाएगी, 1 एम्पियर करंट आ जाएगी। अब ऐसे ही हम अपना I2 निकाल लेते हैं, तो I2 हमारा क्या होगा, 20 वोल्ट अपॉन 20 ओम का रजिस्टर लगा है, तो ये भी हमारा 1 एम्पियर की करंट आ गई। अब हम अपने जो हमारी करंट शॉर्ट हो रही है, तो करंट शॉर्ट सर्किट जो हुआ है, तो हमने टोटल कितनी करंट फ्लो हो रही, I1 प्लस I2 1 प्लस 1 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही। तो ये हमको पता चल गया कि सर्किट में कितनी वोल्टेज की करंट फ्लो हो रही। अब हम स्टेप नंबर 3 करते हैं। अब हम अपने रजिस्टर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं रजिस्टर की वैल्यू फाइंड करने के लिए, इसमें हम जो ये वोल्टेज लगाए गए थे ना, इन वोल्टेज को भी शॉर्ट कर देते हैं, वोल्टेज को भी शॉर्ट करके लिख देते हैं। तो वोल्टेज को शॉर्ट करेंगे तो हमारा सर्किट कुछ इस तरह लिख लेते हैं, पहले शॉर्ट द वोल्टेज, अपना वोल्टेज को भी हम शॉर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम अपना डायग्राम बनाते हैं। तो इसमें 10 ओम का रजिस्टर लगाया गया था, ये हमारा ए पॉइंट था, ये हमारा 20 ओम का वोल्टेज लगाया था। अब हमने वोल्टेज को तो शॉर्ट कर दिया है, तो ये हो गया हमारा 20 ओम का। अब ये हमारे ये एक बी पॉइंट क्रॉस लगाएगा, तो ये दोनों हमारे किस फॉर्म पे हैं, ये हमारे पैरेलल फॉर्म पे है। जो डिफिनेशन में भी दिया गया था कि हमको पैरेलल फॉर्म में रजिस्टर को रिप्रेजेंट करना है। तो अब हमारा पैरेलल फॉर्म का अगर उससे सॉल्व करें तो फार्मूला क्या होता था, RT इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो 10 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 10 प्लस 20। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी, इसको सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू निकल के आ रही है 6.67 ओम। ये हमारी रजिस्टर R की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमको क्या क्या हमने निकाल लिया, हमने करंट की वैल्यू निकाल ली और रजिस्टर की वैल्यू निकाल ली। अब हमारा स्टेप नंबर होगा 4। स्टेप नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 4 में अब हम पहले एक बार अपना सर्किट को डायग्राम को बनाते हैं कि हमारा सर्किट अब किस तरह दिख रहा है। तो हमारा सर्किट जैसे एक तरह से ये टर्मिनल है। अब हमारी करंट जो फ्लो हो रही है वो, इसको मैंने ऊपर की डायरेक्शन की ओर लगा दिया है। जैसे हमारी करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 एम्पियर की करंट आई थी हमारी, आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर की। और इसमें हमारा जो अब रजिस्टर अभी ए और बी टर्मिनल पे हमारे रजिस्टर की वैल्यू आ रही थी RS इज इक्वल टू 6.67 ओम। अब हम अपने रजिस्टर की वैल्यू निकालने के लिए इसमें हम अपने जो लोड रजिस्टर था, जो हमारा लोड रजिस्टर है जिसको हमने शॉर्ट किया था, उसको हम डायग्राम में फिर से पुटअप करते हैं, तभी हमारी रजिस्टर की वैल्यू पूरी रजिस्टर की वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये वैल्यू हम लगाते हैं, पहले हम अपने करंट की वैल्यू लगाते हैं, करंट हमारी, और ये हमारी एक ये हमारा रजिस्टर है RS, और एक ये हमारा लोड रजिस्टर जो लगाया गया था, इसको मैं ऐसे बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, RL इज इक्वल टू 40 ओम। और ये मेरा डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा A पॉइंट था, ये हमारा B पॉइंट था, ठीक है। अब A और B पॉइंट हमारे हो गए। अब इनमें हम अपने रजिस्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये RS की वैल्यू हमने अभी कितनी निकाली थी, 6.67 ओम निकाली थी ना, और RL की वैल्यू हमारी ये है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारी अब
आर टी मानिए रिप्रेजेंट करते हैं आर टी से। तो आर टी इक्वल टू ये 40 ओम और 6.67 ओम हमारे किस फॉर्म पे, पैरेलल फॉर्म पे। तो इनको हम पैरेलल फॉर्म पे ही सॉल्व करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का एडिशन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 5.72 ओम। ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई। अब हमने अपने कंप्लीट सर्किट के रजिस्टर की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हम आगे अब अपना स्टेप नंबर 6, अब हमारा क्वेश्चन बस 2 ही स्टेप और बचे हैं हमारे। तो हमारे स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर हम अपने 5 को सॉल्व करते हैं। तो स्टेप नंबर 5 में हमारे, अब हमने वोल्टेज की वैल्यू हमको पता थी, वोल्टेज की वैल्यू हमको निकालनी है। अब हमने अपनी करंट की वैल्यू निकाल ली और रजिस्टर की वैल्यू निकाल ली। तो अब हम अपने वोल्टेज की वैल्यू निकाल ही सकते हैं। तो इसको लिख लेते हैं पहले, द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी। एग्जाम में आप ऐसे ही थ्योरी थोड़ा सा लिख के आएंगे तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होगी और आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। इसी वजह से मैं थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी इसमें ऐड करता जा रहा हूँ। ए एंड बी विथ द लोड रजिस्टर, जिससे हमको ये पता चलता है कि हमने किसकी वैल्यू रखी है और हम क्या इस स्टेप में हम करने क्या जा रहे हैं। तो अब हम अपने टर्मिनल की वोल्टेज की वैल्यू निकाल रहे हैं, वी ए बी की। तो वी ए बी इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई की वैल्यू हमारी है 2, आर की वैल्यू अभी हमने निकाली है 5.72। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 11.44 वोल्ट। ये हमारी वोल्ट ए से बी क्यू क्रॉस में जो हमारा लोड रजिस्टर लगाया था उसमें वोल्टेज कितने वोल्टेज की फ्लो हो रहा है, तो वो 11.44 वोल्टेज फ्लो हो रहा है। अब ऐसे अगर हमारा एक और क्वेश्चन इससे, ऐसे तो हमारा यही आंसर होगा, बट अगर हम क्वेश्चन में ये पूछा गया कि हमारे जो लोड रजिस्टर में उसमें करंट की वैल्यू बताओ, कि जिसमें हमारे लोड रजिस्टर में हमारे करंट कितनी फ्लो हो रही, तो करंट को हम भी निकाल लेंगे। स्टेप नंबर 6 को ऐड करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, करंट फ्लोइंग, मैंने जूम किया था ना 40 ओम को लोड रजिस्टर माना था, लोड रजिस्टर। ऐसे क्वेश्चन में ही मेंशन किया गया होगा कि हमको किस रजिस्टर को लोड रजिस्टर मानना है। ये अगर नहीं दिया गया होगा तो हम अपने हिसाब से एक लोड रजिस्टर को मान लेंगे। ऐसे मोस्टली टाइम क्वेश्चन में ही मेंशन किया गया होता है। तो लोड रजिस्टर की वैल्यू, तो अब लोड रजिस्टर की वैल्यू निकालने के हम क्या करेंगे, हमारा भाई ओम्स के लॉ से आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो वी की वैल्यू हमारी दी गई है, निकाला है हमने 11.44 वोल्ट। आर की वैल्यू हमारी जो 40 ओम जिस पे निकालना है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.286 एम्पियर, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हमारी वोल्टेज की वैल्यू, ये हमारी रजिस्टर की वैल्यू, ये दोनों ही वैल्यू हमने निकाली। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि हमने जब थेवेलिन्स थ्योरम को सॉल्व किया था तो उस थ्योरम के होते हुए हम नॉर्टन थ्योरम का यूज क्यों करते हैं। तो इसका एक एडवांटेज भी है, इसके एडवांटेजेस लिख लेते हैं हम। जैसे एग्जाम में 2 नंबर पूछ लेते हैं कि इसका एडवांटेज बताइए, तो एडवांटेज में हम पहला पॉइंट लिखेंगे, इट रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेटवर्क। ये हमारे नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। जो देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म के रजिस्टर सर्किट होते हैं उनको हम रिड्यूस फॉर्म में लिख सकते हैं, जिससे कॉम्प्लेक्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। अब इसमें जो सेकंड पॉइंट है, इसको हम इजी टू सॉल्व, इसके अब थेवेलिन थ्योरम के स्टेप को कंपेयर कीजिए तो ये कंपेयर दोनों का करें तो ये इससे ज़्यादा बेटर है थेवेलिन थ्योरम से। अब इसका एक डिसएडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज क्या है, इसको हम कैन नॉट बी यूजिंग मैग्नेटिक कपलिंग। जहाँ पर मैग्नेटिक कपलिंग होती है वहाँ पे हम थेवेलिन थ्योरम का यूज नहीं करते हैं। अब ये आगे हम लेक्चर में पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक कपलिंग क्या होती है। तो हमारा थेवेलिन थ्योरम कुछ इस प्रकार से थी। तो इसमें हम थेवेलिन थ्योरम की पहले इसमें हमने थ्योरी पढ़ी और इसके हमने क्वेश्चन को भी ट्राई किया। अगर एग्जाम में आपको आता है क्वेश्चन थेवेलिन थ्योरम से, तो उसमें क्वेश्चन में ही मेंशन किया जाएगा कि इस
थ्योरम मतलब इस सर्किट को किस थ्योरम से सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग हम अपने थ्योरम्स को अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक छोटा सा लेक्चर ले लूँगा जिसमें आपको थ्योरम्स थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम में डिफरेंस क्या होता है ये बताऊंगा, क्योंकि अगर ये भी आज के लेक्चर में ही रखते तो फिर लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता। तो आई होप आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। फ्री टाइम में आप बुक से जो आपको सेमेस्टर एग्जाम की बुक मिली है उसी से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये इतनी सारी थ्योरम हमने पढ़ी हैं और एग्ज़ाम में हमको आती सारी हैं, बट एग्ज़ाम में हमको जब क्वेश्चन पूछे तो हमारे दिमाग में मर्ज हो जाता है कि हमको कौन से स्टेप को कौन सी थ्योरम में यूज करना है। तो इसका सिंपल सा ही सलूशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।